अतः कर्मवान बनने का प्रयास करो। धन ही आपको सब कुछ नहीं दे सकेगा। आपके अंदर पहले जीवन में संतोष होना चाहिए। तुम इससे दुखी नहीं हो कि तुम्हारे पास धन संपदा नहीं है। मैं जानता हूं ना तुम बीमार हो, ना तुम्हारे पास आर्थिक तंगी है। तंगी है तो केवल मानसिक तंगी है। तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि मेरे घर में कपड़े नहीं, मेरे घर में भोजन नहीं है। तुम दुखी इसलिए हो कि पड़ोसी के घर में कपड़ों का भंडार भरा पड़ा है, पड़ोसी के घर में गाड़ी है, पड़ोसी का लड़का नौकरी करता है, वह बेईमानी भ्रष्टाचार करके 10-10, 20-20 लाख रुपए लाता है, उसका महल बनता चला जा रहा है और मैं झोपड़ी में रह रहा हूं। जब पैदा हुए थे तो क्या लेकर आए थे, और जब शरीर को त्याग करके जाओगे तो क्या लेकर के जाओगे? शरीर चलाने के लिए चाहिए क्या? कभी सोच करते हो कि प्रकट सत्ता ने हमें भेजा किस लिए है? हमारा धर्म, कर्म और कर्तव्य क्या है? एक सोच पैदा करो, एक विचार पैदा करो, और जिस दिन विचार पैदा हो जाएगा तुम झोपड़ियों में भी सुखहाल रहोगे, तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। शारीरिक जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो बीमारियों की वजह से नहीं बढ़ रही। जो हर पल तुम तनाव ग्रसित रहते हो, समस्याओं से ग्रसित रहते हो, हर पल सोच तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो रही है केवल इसी में किस तरह मेरा लड़का नौकरी लग जाए, किस तरह वो भ्रष्टाचार करने लग जाए। हर माता पिता की ख्वाहिश यही रहती है कि जिस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता हो उसी विभाग में मेरा नौकरी करे बच्चा। कैसी सोच है? कितना पतन में आज समाज जा चुका है। मैं कह रहा हूं 1000 व्यक्तियों को खड़ा कर लो, उनमें शायद 1-2 परिवार ऐसा तलाशने में मिल जाएं जो सोचे नहीं मैं अपने बच्चे को अच्छे रास्ते में बढ़ाना चाहता हूं। हर एक अंदर एक सोच, ऐसे रास्ते में मेरा बच्चा बढ़े, ऐसा कार्य मेरा बच्चा करे जिसमें आधा धुंध पैसा है, वह जाए जाए न जाए जाए किसी प्रकार से आए। जब तुम्हारी दिन रात की ऐसी सोच रहेगी तो अगर कभी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आ जाएगी, कोई जरूरत पड़ जाएगी, तो क्या तुम्हारी प्रकृति सत्ता उस आवाज को सुन सकेगी कि जब तुम्हें अनीति अन्याय के रास्ते में ही जाना है मैं तुम्हारी सहायता भी कर दूंगा? तो इससे तुम्हारे जीवन में तो कुछ भी सुधार नहीं आएगा। तुम और इस ऊर्जा का पतन के मार्ग में उपयोग करोगे। आज समाज बताएगा यदि किसी के पास 1000 व्यक्ति खड़े कर दिए जाएं, अगर किसी के पास यह क्षमता आ जाए कि वो अपनी साधना के बल पर किसी के अस्तित्व को नष्ट कर सकता है, किसी को अपाहिज बना सकता है, किसी को रोग ग्रसित कर सकता है, अगर उसके दुश्मन होंगे, उसके शत्रु होंगे, तो कोई कह सकेगा नहीं मैं उन्हें माफ करने की भी क्षमता रखता हूं अपने अंदर, मैं सहजता का जीवन जीता हूं। आप लोग इसलिए प्राप्त भी नहीं कर पा रहे कि दिशाएं भटकी हुई है, लक्ष्य भटका हुआ है।